अगर आप मोरल एंड मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है इंतज़ार के बाद। वेडिंग वेन्यू पर मेहमान भव्य शादी की भव्य तैयारियों का आनंद उठा रहे थे। मुख्य द्वार पर राजसी ठाट बाट से सजे हाथियों की सलामी, उन पर बैठे महावतों के द्वारा की जाने वाली इत्र की बौछारें, भीतर प्रवेश करने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए बरामदे में मनमोहक मुद्राओं में खड़ी अजंता अलोरा की सी जीवंत बालाएं और आगंतुकों की उपस्थिति को दर्ज करता कैमरामैन जो बड़ी आत्मीय मुस्कान के साथ उनकी तस्वीरें क्लिक कर रहा था। ड्रोन से होने वाली पुष्प वर्षा से आने वाले प्रत्येक अतिथि को खास होने का एहसास हो रहा था। रोशनी की छटा बिखेर कर तमाम आलम को जगमग कर देने वाले फानूस और आतिशबाजियों की लयबद्ध कतार के बीचों बीच विंटेज गाड़ी से उतरता दूल्हा किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। जी हाँ, आज शादी हो रही थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धवल दीक्षित की। लव विद कंडीशंस एंड बेनिफिट्स। सुनने में चाहे कितना ही अनरोमांटिक क्यों ना लगे, पर सच तो ये है कि 36 सालों तक जिंदगी की राह पर अकेले चलते बस यही आस अपने मन में पाल रखी थी कि पार्टनर ऐसी मिले जो सब सुख दे। माता पिता की बार बार लगाई जाने वाली रट, कब करोगे शादी, तुम्हारे साथ के लड़के 2-2 बच्चों के बाप बन गए हैं, पर उसका सधा हुआ जवाब होता, जब जी में जी मिलेगा। मेरा मतलब गॉड इज ग्रेट, जब होनी होगी हो जाएगी, शादी इज नॉट अ बिग डील। लेकिन नव्या से जब पहली बार मिला तो लगा शी इज द राइट वन। उम्र का बड़ा फासला भी उसके इरादे को बदल नहीं सका। 25 साल की नव्या ने मानो उसके जीवन को अर्थ दे दिया था। नव्या से धवल का केवल जी में जी ही नहीं बल्कि विचार, शौक, आदतें, सपने सब कुछ मिलता जुलता था। अमीर पिता की इकलौती बेटी जो खूबसूरत होने के साथ साथ धवल का लकी चार्म भी बन चुकी थी। धवल ने महसूस किया था जब से नव्या उसकी ज़िंदगी में आई थी उसके फॉलोअर्स में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। 2 सालों की पहचान में धवल को लगने लगा जैसे नव्या के बिना उसका गुजारा ही नहीं है। अभी उसके मन में कश्मकश चल ही रही थी कि सामने से नव्या ने ही उसे प्रपोज कर दिया। क्या मैं खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ? सपना तो मैंने देखा है, तुम्हारे साथ जीवन जीने का। बोलो ना, क्या जवाब है तुम्हारा? कहते कहते नव्या घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई थी। धवल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपना मोबाइल निकाल लिया। ये क्या कर रहे हो? लाइफ का सबसे खास डिसीजन लेना है और तुम रील बना रहे हो? मेरे घुटने छिले जा रहे हैं। अपने कपड़े झाड़ते हुए वो उठते उठते बोली, प्लीज़ नाराज़ मत हो, ये फैंस मेरी फैमिली हैं। इन लोगों की वजह से मैं स्टार बना हूँ। इनका हक है मेरी लाइफ के खूबसूरत पलों में शामिल होने का। तुम भी तो यहीं मिली मुझे। आई लव यू नव्या। आज तक अकेला था बस तुम्हारे इंतज़ार में। कहते हुए धवल ने फिल्मी अंदाज में नव्या को अपनी बाहों में भर लिया। रील वर्ड से रियल वर्ड में आ जाइए धवल साहब। इस फैमिली के अलावा भी परिवार हैं हमारे, उनसे भी बात करनी होगी। लड़कियां पराया धन होती हैं। ओह, तो लड़के क्या होते हैं? लड़के चोर होते हैं साहब, क्योंकि उनकी नज़रें हमेशा पराये धन पर ही लगी रहती हैं। हॉल में स्टैंड अप कॉमेडियन के जोक पर वहाँ मौजूद सब लोग ठहाका लगा रहे थे। धवल ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे पर छलक आई पसीनों की बूंदों को पूंछने लगा। उसे लगा मानो उसके मन को किसी ने सबके सामने पढ़ दिया। इतनी सर्दी में पसीना? ऑल वेल यंग मैन? नव्या के पिता ने अपनी ड्रिंक की सिप लेते हुए कहा। वैसे काम क्या करते हो तुम? डैडी, मैंने आपको बताया था ना, ट्रेंडिंग स्टार। नव्या धवल को सहज करने की कोशिश कर रही थी। मैं काम धंधे की बात पूछ रहा हूँ, मस्खरी की नहीं। कितना कमा लेते हो? आप गलत समझ रहे हैं डैडी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना कोई मस्खरी की बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है।
और कमाई भी लाखों में होती है धवल की। नव्या डटी रही। मुझे तो अभी तक इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। लगता है मुंह में जबान ही नहीं, सारे जवाब तुम ही दिए जा रही हो। धवल वहां से उठकर जाने लगा तो नव्या भी उसके पीछे पीछे होटल से बाहर आने लगी। तभी पिता की आवाज़ सुनकर वे दोनों ठिठक गए। मुझे गलत मत समझना बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया था। तुम्हें कौन नहीं जानता, आज देख भी लिया कि बड़ों का सम्मान करना भी जानते हो। जब तुम दोनों इस रिश्ते से खुश हो तो मैं भला क्यों दुखी होऊंगा। धवल ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उन्होंने आगे कहा, हमारे सर्कल में शादियां ग्रैंड लेवल पे होती हैं, तुम्हें ढेर सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। इस बार नव्या ने पिता को घूर कर देखा तो वो हंस पड़े। जस्ट किडिंग। लेकिन शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है, ये धवल को समझ में आ रहा था नव्या के साथ शॉपिंग करते करते। हर इवेंट के लिए डिफरेंट डिज़ाइनर ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप, ब्रांडेड शूज़ और एसेसरीज, होटल के लिए बुकिंग वगैरह वगैरह। इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सोचते सोचते वो थक कर सो गया। फ़ोन पर रिंग हो रही थी। नव्या का कॉल था। वो घर के बाहर आ चुकी थी। फ़ोन की घंटी और गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाई जा रही थी। बाकी बचे हुए कामों को अंजाम देने के लिए उन दोनों को निकलना था आज। झटपट ड्रेसअप होकर धवल नव्या से मिला। बहुत थके हुए लग रहे हो। फाइनेंशियली। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, मैंने तुमसे पहले ही बता दिया था, अपने या तुम्हारे पापा से मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। उन्हें भी तो लगना चाहिए कि वो सेलिब्रिटी के माता पिता हैं। फिर उसका भी तरीका निकाला है। शादी एक ही बार होती है, इसके हर पल को यादगार बनाना है। वो कैसे? हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। मतलब हम अपनी शादी में मेरे फैंस और फॉलोअर्स के अलावा विदेशी मेहमानों को भी इनवाइट करेंगे। इससे दोहरा फायदा होगा। फेमस होने के साथ साथ हमारी शादी का खर्च भी बढ़ जाएगा। तुम तो जानती हो विदेशों में हिंदुस्तानी शादियों का कितना क्रेज़ है। यहाँ के स्वादिष्ट खाने, मन भावन परिधान और रीति रिवाजों का हिस्सा बनने के लिए पगलाए रहते हैं ये लोग। तुम देखना, अपनी शादी उतनी ही धूमधाम से होगी जैसा अंकल ने बोला था। देखो, ये वेडिंग अकाउंट पर मैंने अपनी शादी की डेट और वेन्यू भी डाल रखे हैं। हमारी पिक्स पर कितने व्यूज़ और लाइक्स भी आ गए। एक लाइव सेशन रखा है कल शाम। मुझे कब बताने वाले थे? शादी के बाद? नव्या ने नाराज़गी जाहिर की तो धवल बोला, प्लीज़ मुंह मत फुलाओ, देखते देखते तुम भी तो सेलिब्रिटी बनती जा रही हो। धवल उसकी मनुहार करे जा रहा था। पार्लर वाली दीदी के साथ पहले से ही अपॉइंटमेंट बुकड है मेरा। टाइम क्लैश कर रहा है। प्लीज़ जान, एडजस्ट कर लो ना टाइम। कैसे? वेडिंग सीज़न है, वैसे ही वो इतनी बिजी रहती हैं। किसी और को बुक कर लेंगे। लो तुम पानी पियो। इम्पॉसिबल। मेरे बाल और स्किन को वे बहुत अच्छी तरह समझती हैं। इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता धवल। नव्या ने गाड़ी रोकने को कहा और वहीं उतर गई। धवल मायूस हो गया। उसे ध्यान आया कि नव्या ने आज तक उसे अपने घर नहीं बुलाया। हमेशा खुद ही धवल से मिलने उसके फ्लैट पर आती रही थी, कभी किसी लोकेशन पर जहां धवल का शूट हुआ करता था। उसने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही नव्या को फ़ोन किया। ऐसे बीच रास्ते पे अकेले पैदल जा रही हो, अच्छा नहीं लगता। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। अभी घर नहीं जाना मुझे, कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। दो टूक जवाब देकर नव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ छोड़ूं? पूछना चाहता था धवल, पर नव्या भीड़ में खो गई। सगाई की अंगूठी पहनते हुए सब लोगों की बधाइयाँ और आशीर्वाद लेते हुए धवल को लगा था कि बस अब हो गए 7 जन्मों के लिए एक दूजे के। लेकिन कहावत बिल्कुल सच है कि औरत के मन की थाह पाना कोई आसान बात नहीं। मुझे ओके कहने का भी मौका नहीं दिया। धवल का सिर दर्द करने लगा। तभी फ़ोन पर रिंग हुई। उसकी टीम मैनेजर शुभ्रा का कॉल था। अगले वीडियो की तैयारियां दिखाना चाहती थी। धवल ने गाड़ी यू टर्न कर दी। हेलो दोस्तों,
आपकी दुआओं और प्यार की कद्र करते हुए आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपकी शुभकामनाएं चाहता हूँ अपने वैवाहिक जीवन के लिए। स्क्रीन पर धड़ाधड़ इमोजीज, लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी सी लग गई। चाहने वालों में से किसी ने याद दिलाया कि आज तो होने वाली दुल्हन को भी शामिल होना था। कहाँ है वो? धवल कोई जवाब देता उससे पहले उसके फ़ोन पर एक वीडियो आया। वीडियो नव्या के नंबर से आया था। जल्दी ही अपने प्रशंसकों से विदा लेकर धवल ने वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। धवल के माता पिता और रिश्तेदारों ने गाड़ी से उतरते दूल्हे का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। देसी विदेशी सभी मेहमानों के चेहरे पर खुशी छलक रही थी, लेकिन इन सब के साथ होते हुए भी धवल किन्हीं ख्यालों में गुम था। ये इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लेट्स एन्जॉय द मोमेंट यार। धवल के यार दोस्त उसे छेड़ रहे थे। कोशिशों के बावजूद भी सहज दिखने के अभिनय में असफल हुआ जा रहा था धवल। क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? माँ ने अपने बेटे के पास आकर पूछा। उसके अंतर्मन में बैठा सहमा सा धवल माँ के आंचल में खुद को छिपा लेना चाहता था, पर कहाँ संभव होता है बचपन के आवरण में वापस चले जाना। मैं तो खुश हूँ, धवल ने अपने भावों को संभाल कर मुस्कुराते हुए कहा। दिख क्यों नहीं रही तेरी खुशी? माँ अभी भी उसकी आंखों में झांक रही थी। ये स्ट्रेस है, सारा तामझाम खुद ही संभाला है। अब तो सब अच्छे से संपन्न हो जाए बस। नव्या के पापा अभी तक नहीं पहुंचे? धवल के पिता कलाई घड़ी की तरफ देखकर बोले। बेटी को साथ लेकर आ ही रहे होंगे, उसकी भी तो ग्रैंड एंट्री प्लान कर रखी होगी ना। भाई क्या कहने तुम्हारे इंतजाम के, हमने तो आज तक ऐसी शादियां फिल्मों में ही देखी थी। धवल के माता पिता अपने बेटे पर गर्व कर रहे थे, लेकिन उनकी बात में दम तो था। शादी फिल्मी ही थी, और जब फिल्मी अंदाज हो तो अंजाम भी फिल्मी ही होना तय था। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, पंडित जी वर पक्ष को याद दिला रहे थे। नव्या कहाँ रह गई? फोन करके देखो जरा, धवल की माँ ने धवल से कहा। धवल का मन बैठा जा रहा था। अपना फोन माँ को देने ही लगा था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो चक्कर खाकर गिर गया। क्या 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 हुआ धवल? प्लीज कॉल द एम्बुलेंस प्लीज। धवल के कानों में ऐसी आवाजें पड़ रही थी, पर उसकी आंखें मूंदने लगी थी। जब होश आया खुद को हॉस्पिटल में पाया। बेड के पास खड़े डॉक्टर ने कहा, जब से नीले ड्रम का मामला वायरल हुआ है, अक्सर दूल्हे को इस तरह के पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। सब नॉर्मल है, रिलैक्स करो धवल। डॉक्टर के मजाकिया अंदाज से माहौल बाकी लोगों के लिए तो हल्का फुल्का हो गया था, लेकिन धवल के दिमाग में अभी तक वो वीडियो चल रहा था। ये कहाँ से मिल गया नव्या को? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धवल दीक्षित नहीं है, बल्कि अब्दुल शेख है, जिसने गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था। अल्लाह की देन मानने वाले माता पिता ने लगातार 6 लड़कों को पैदा कर दिया और खेलने पढ़ने की उम्र में उनके हाथों में कबाड़ बीनने की बोरियां पकड़ा दी। अब्दुल जब भी दूसरे बच्चों के हाथों में खाने पीने की चीजें देखता तो वो भी घर आकर माँ से उसकी जिद करता, जिसके बदले में बाप से पिटाई मिलती थी। किसी भी धर्म की हो, माँ तो माँ होती है। उससे अब्दुल की हालत देखी नहीं गई। वो उसे उसके बाप की चोरी चोरी अनाथ आश्रम छोड़ आई, ताकि वहाँ उसे खाने के साथ साथ कुछ इल्म भी हो जाए। कमाने वाले 2 हाथ कम हो जाने का शेख को ज़रूर दुख हुआ, लेकिन उसे ढूंढने की ज़्यादा मगजमारी नहीं की। सोचा, अभी तो मैं जवान हूँ, एक छोड़ो 4 बेटे पैदा करने की काबिलियत रखता हूँ। कुछ वक्त तक माँ आती रही थी बेटे से मिलने, लेकिन फिर कभी नहीं आई। अब्दुल को यहाँ मदरसे जाना भी मिल रहा था और अपने झोपड़े से अच्छे हालात में रहना भी मिल रहा था। जल्दी ही वो अपने माँ बाप और भाइयों को भूल गया और अनाथ आश्रम को ही अपना घर समझने लगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 वक्त पेट भर जाने और 4 अक्षर पढ़ जाने से उसकी काया पलट हो गई थी। सुडौल, स्वस्थ
और सलीके वाले बच्चे को पसंद करके दीक्षित परिवार ने उसे गोद ले लिया था। उन नए माता पिता को उसकी प्यारी बातों ने इस कदर अपने मोहपाश में बांध लिया कि उन्होंने धर्म को भी आड़े नहीं आने दिया। अगले दिन ये खबर टीवी, रेडियो और अखबारों पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। शायद नव्या को ये वीडियो वहीं से, लेकिन वो है कहाँ? धवल के दिमाग में ये सवाल हलचल मचा रहा था। सोच सोचकर वो बेजान हुआ जा रहा था कि एक आवाज़ कानों में पड़ती ही उसकी जान में जान आ गई। धवल, कैसे हो तुम? तुम जानती हो मैं धवल नहीं, अब्दुल हूँ। नहीं, तुम मेरे धवल हो। मैं जान गई हूँ तुम क्या हो, क्या थे, पर इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर गायब क्यों हो गई थी शादी से? जैसे ही ये वीडियो मुझे मिला, मैंने तुम्हें भेजकर इसके बारे में बता दिया। और मैं कोई गायब नहीं हुई थी, बस मैनेजमेंट टीम को बताने गई थी कि अब प्लान चेंज हो गया है। प्लान? कैसा प्लान? आज के टाइम में युवा पीढ़ी शादी के नाम से ही कोसों दूर भाग रही है, लेकिन शादी फंक्शन के दौरान होने वाली मौज मस्ती, रस्में सबको एंजॉय करनी है। इसीलिए फेक मैरिजेस का ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये सब फेक था? देखो प्लीज गुस्सा मत होना। पहले ये एक वीकेंड पार्टी की तरह ऑर्गेनाइज्ड की गई व्यवस्था थी, लेकिन ओह, इसीलिए तुमने आज तक मुझे कभी अपने घर इनवाइट नहीं किया, क्योंकि तुम इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस ही नहीं थी। और कहाँ है तुम्हारे पापा? क्या वो भी नकली थे? हाँ धवल, दरअसल मैं भी ऑर्फनेज में ही पली बढ़ी हूँ। अच्छे से समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। तुम्हें एक अच्छा परिवार और पहचान मिल गई, पर मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। बचपन से ही बहुत जिद्दी और अड़ियल स्वभाव की होने की वजह से कोई परिवार मुझे अपनाने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाया। मैनेजर की बहुत पिटाई बर्दाश्त करनी पड़ी। जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो उसकी गंदी निगाहें मेरे शरीर पर फिसलने लगी। बस एक दिन मौका देखकर वहां से भाग निकली। पेट भरने को छुटपुट चोरियां की, भीख भी मांगी, लोगों के घरों में काम भी किया, पर सब जगह भेड़िए बैठे हैं। फिर किसी ने सलाह दी कि सोशल मीडिया से कमा लो। वहां तुम्हें फॉलो करते करते दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। लेकिन तुम्हारे साथ जो वक्त मैंने जिया है वो अनमोल है। धवल चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। नव्या सिर झुकाए कमरे से बाहर जाने लगी। नव्या, धवल ने उसे पुकारा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे, विदेशी मेहमान देसी शादी एंजॉय कर रहे थे, रिश्तेदार गले मिल रहे थे, फैंस और फॉलोअर्स रील बना रहे थे, और दो अनाथ प्रेमी एक घर, एक सपना, एक परिवार बना रहे थे। तो ये थी कहानी इंतज़ार के बाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।